ऑलराइट पीपल, तो जानते हैं जीमैट के डेटा सफिशिएंसी के ट्रैप को। तो गाइस ये आपके सामने क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कहता है इज y इक्वल्स टू 6। पहली स्टेटमेंट है y इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड अदर इज y इक्वल्स टू √5y + 6। अब आप लोग क्या करते हैं, यहां से तो कुछ पता चल नहीं रहा है क्लियरली। y बहुत कुछ हो सकता है, -1 नहीं है। तो आप स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 2 से। आप करते हैं स्क्वायर और पहुंचते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y + 6 पे। ये सब आता है इधर और हम पहुंच जाते हैं y स्क्वायर -5y - 6 इक्वल्स टू 0 पे। स्प्लिटिंग टर्म लगाते हैं और पहुंचते हैं y - 6 y + 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आती हैं, y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -1। और स्टूडेंट सोचता है कि भाई दो पॉसिबिलिटी हैं, तो अभी तक तो मैं नहीं बता सकता कि y 6 है कि नहीं। फिर वो कहता है कि देखो y इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये डिस्कार्ड हो गया और आंसर हो गया 6, यानी दोनों लग गई। और बच्चे को लगता है कि इसका आंसर सी है। ये एब्सोल्युटली गलत है बेटा, आंसर इसका बी ही है। सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। क्योंकि यहां आपने एक बात नोटिस नहीं करी, जब आपने स्क्वायर किया था ना स्टेटमेंट को, तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं कभी कभी। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो y जो है अपने आप में स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी था। और अगर y स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी है, देख रहे हो, y इज रूट ऑफ समथिंग एंड रूट ऑफ समथिंग, ये क्वांटिटी को हमेशा मैथमेटिक्स में पॉजिटिव ही ट्रीट किया जाता है। रूट के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव होना नेसेसरी है और रूट ऑफ समथिंग भी पॉजिटिव होना नेसेसरी है। यानी कि इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा रूट है। यानी जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्क्वायर करो तो पहले ही याद रखना कि स्क्वायर करके जो भी आंसर आए हैं नेगेटिव वाले डिस्कार्ड करने होंगे। यानी इसी से मेरे को पता चल जाएगा कि y की वैल्यू 6 है, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर रूट था। यानी बी सफिशिएंट हो जाएगा, दैट y इज इक्वल टू 6। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू गॉट इट। चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे और ट्रैप्स अगर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।